औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़ि'बु वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात ये चल रही थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भाइयों की तरफ से हालात आए, और ये बात भी आई थी कि अल्लाह ताला जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको हालात की भट्टी में पीसते हैं, सब्र की तौफ़ीक देते हैं, और जब वो सब्र करता है तो सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। नमाज़ पढ़ने पर फ़ज़ाइल ज़रूर है, लेकिन कुरान में ये नहीं है कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन। रोज़ा पर फ़ज़ाइल ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि इन्नल्लाह मअस-साइमीन। लेकिन जहाँ तक मसला है सब्र का, वो इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वाले के साथ हो जाता हूँ। अल्लाह की मईयत जब किसी को मिल जाए सब्र करने की बुनियाद पर, तो फिर उसे कोई छीड़ नहीं सकता, उसके साथ अल्लाह की मदद है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या जिसको नक़ल किया है सीरत ने, कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक सांप बुरा भला कह रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, खामोश है। बाज़ लोगों के हौसले इतने बड़े होते हैं कि सामने वाला बहुत कुछ कहता है और वो मुस्कुरा कर चले जाते हैं। हर एक के हौसले नहीं होते, और बाज़ लोगों का दिल का ज़ब्तन इतना तंग होता है कि छोटी सी बात पर बेसब्रे हो जाए, बेकाबू हो जाए, गुस्से में कुछ ना कुछ हरकतें कर लें। उसी से नुकसान होता है कि कभी बीवी को तलाक़ हो गई, भाइयों में दरारें पड़ गई। मुसलमान का बच्चा 7 समंदरों से बड़ा दिल रखता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब्र कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, मुस्कुरा रहे हैं। सामने वाला बुरा भला कह रहा है, सिद्दीक़ अकबर खामोश है। जब बार बार सामने वाले ने बुरा भला कहा तो फिर सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया। जितना सताया है इतना जवाब देने की तो इजाज़त है, लेकिन ये अखलाक़ हसना में आएगा। अखलाक़ करीमा ये है कि माफ़ कर दो, और अखलाक़ अज़ीमा ये है कि माफ़ भी करो, ऊपर इनाम भी दो। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नबी जी आप बड़े ऊँचे अखलाक पर हों। सामने वाले ने अगर 100 ग्राम की गाली दी है, अगर उसके बदले में ये 100 ग्राम की गाली दे, उसको इजाज़त है, इसको कोई पकड़ नहीं अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमें क्या पता कि वो गाली कैफियत में बड़ी हुई हो और 100 ग्राम से ऊपर चली जाए। इसलिए कुरान पाक में कहा कि माफ़ कर दो तो बेहतर है। हो सकता है तुम बराबरी करते करते आगे निकल जाओ और जालिम ठहरो, और जालिम के साथ अल्लाह की पकड़ होती है, जालिम पर अल्लाह की पकड़ आती है। तो हसना ये है कि जितना जुल्म हुआ है इतना जवाब दे, करीमा ये है कि माफ़ कर दे, और अखलाक़ अज़ीमा ये है कि माफ़ करने के बाद उसको इनाम भी दे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपको तो मैंने नहीं कहा, आप नाराज़ होकर रवाना हो गए। फरमाया, अबू बकर, जब तक तुम जवाब नहीं देते थे तो अल्लाह पाक ने आपकी तरफ से एक फ़रिश्ता तय किया था, वो उस गाली देने वाले को आपकी तरफ से वो जवाब दे देता था। लेकिन जब तुमने जवाब देना शुरू किया तो फ़रिश्ता रवाना हो गया। जब रवाना हो गया तो मैं कैसे रहूँ? यह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पता चला माफ़ करने में, पी लेने में भलाई है। रिवायत में आता है जब कोई आदमी मरकर कब्र में जाता है और मुर्दे को लिटाया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है,
फिर उसके बाद अज़ाब अपना मुंह दिखाता है, चारों तरफ से अज़ाब आते हैं उसको पकड़ने के लिए। अब अगर उसने नमाज़ पढ़ी होती है तो पाँव की तरफ से जो कदम से चलकर मस्जिद गया था उस तरफ से नमाज आती है और उसका डिफेंस करती है, उसका दिफा करती है, यहाँ से चले जाओ, ये साहब नमाजी थे, यहाँ आपको आने की गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ अज़ाब आता है, वहाँ ज़कात अगर उसने अदा की है तो ज़कात दिफा करता है, और अगर हज किया है तो हज दिफा करता है। फिर उसके बाद जब वो अज़ाब चला जाता है, उसके बाद कब्र के कोने में से सब्र उठ करके आता है, और सब्र ये कहता है कि मैं देख रहा था तुम लोग अज़ाब का दिफा करते हो नहीं करते, अगर दिफा कर देते हो तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं, वरना अगर तुम कमज़ोर पड़ते हो तो मैं आकर के उस अज़ाब का दिफा करूँगा। अल्लाह अकबर, सब्र इतनी बड़ी ताकत है। फरमाया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, और सब्र के नतीजे में अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ को तख्त शाही तक पहुँचाया। ये भी एक सिफ़त है, सब्र। ईमान वाले के दोनों हाथ में लड्डू है। अल्लाह पाक नेमतें दे रहा है, शुक्र अदा करे, शुक्र के रास्ते से अल्लाह तक पहुँचे। लेकिन शुक्र की सवारी ये सब्र के मुकाबले में थोड़ी सुस्त रफ्तार है, और अगर कड़वे हालात आए तो सब्र के हवाई जहाज़ पर बैठकर सीधे अल्लाह के पास पहुँच जाओ। नेमतों पर नेमतें हैं तो शुक्र की सवारी पर बैठकर अल्लाह तक पहुँचो। और अगर कड़वे हालात आए, बीमारियां है, माली पोजीशन कमज़ोर है, और हर एतबार से तंगी है, बच्चे हैं तो नाफरमान है, बीवी है तो नाफरमान है, जिधर जाए उधर कड़वे हालात है, दिल टूटा हुआ है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे तो सब्र कर, मेरी मदद तेरे साथ है। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होते हैं। उसे अगर किसी ने छेड़ा तो अल्लाह ताला फ़ौरन बदला ले लेगा, उसका दिल का बंधन टूटा हुआ होता है। वो जैसे एक अल्लाह के वली जा रहे थे, सामने एक साहब जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, और अल्लाह के वली के ज़रिए से कीचड़ का पानी वहाँ से उसके छींटे लगे सामने वाले की बीवी पर। वो गुस्से हुए और उन साहब ने अल्लाह के वली को तमाचा मारा। अल्लाह के वली ने कहा किसी को भाई इनको तमाचा मार दो, किसी ने नहीं मारा, देखते रहे सब। फ़ौरन वो साहब दुनिया से चले गए जिन्होंने तमाचा मारा था। उसकी बीवी ने शोर मचा दिया कि इन्होंने मेरे मियाँ को मार दिया। अल्लाह के वली ने फरमाया तुम्हारे आदमी ने मुझे मारा, मेरे अल्लाह ने तुम्हारे आदमी को मारा है, मैंने नहीं मारा। फरमाया ये अल्लाह की तरफ से पकड़ आई। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आसमान पर अज़ाब हरकत में आया है, इसलिए मैंने लोगों को कहा तमाचा मार दो ताकि अज़ाब रुक जाए। किसी ने नहीं मारा तो सीधा अल्लाह की लाठी आई है, और अल्लाह की लाठी ने तुम्हारे शौहर को कत्ल कर दिया, मार दिया। सब्र बहुत बड़ी बात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि सब्र कीजिए, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। नबी जी आप सब्र कीजिए, और आप सब्र करेंगे वो अल्लाह की तौफीक से सब्र करेंगे। जी, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जब कुएं में डाल दिया, रोज़ाना देखते थे भाई यहूदा के मेरा भाई अंदर में है, तो चुपके से टिफ़िन ला करके यहूदा अपने भाई को पहुंचाता था। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली, चूँकि यूसुफ़ को बचाना था कहीं आँच ना आए, तो रोज़ाना यहूदा आकर के टिफ़िन पहुंचाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खाते हैं। उस दिन आए रात को अपने अब्बा के पास, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, ये सारे के सारे भाई अपने बाप के पास रात को रोते हुए आए, बात बनाते हुए आए। क़ालू या अबाना, उन्होंने कहा कि अब्बा जान हम दौड़ लगाने गए थे और भाई यूसुफ़ को हमारे सामान के पास छोड़ दिया, इनको भेड़िया आकर के खा गया। फ़अकलहु ज़ि'बु, भेड़िया आकर के भाई यूसुफ़ को खा गया, और आप हम पर यकीन करने वाले नहीं है। वलो कुन्ना सादिक़ीन, अगरचे हम सच्चे क्यों न हो, हम सच्चे हैं लेकिन आप भरोसा नहीं करेंगे। ये बात बनाई हुई थी, ये बनावटी बात थी, हज़रत याकूब को कह रहे।
इन्हें क्या पता नबी की अक़ल बहुत तेज़ होती है जी, दुरंदेश होता है, दीवार के पीछे क्या है वो भी अल्लाह ताला बता देते हैं। बसीरत बड़ी तेज़ होती है। नबी तो नबी है, नबी के ग़ुलामों का भी हाल रहा है कि दूर आने वाले फितने को ताड़ लिया करते थे। हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ है, आशिकीन का हुजूम आता है, हज़रत गंगोही चले गए, लोग रो रहे हैं, मुरीदीन है, तलबा है, हज़रत को चाहने वाले हैं। एक तसव्वुफ़ के सिलसिले में एक सोग मनाया जा रहा है, लोग हज़रत के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। इतने में एक साहब आए, मुझे हज़रत का चेहरा देखना है, मुझे ज़ियारत करा लो, दूर से आ रहे हैं। इधर हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब अम्बेठवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के शेख मुहाजिर मदनी जो आखिर में हिजरत फरमा कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, वो हज़रत के जनाजे के पास खड़े हैं। हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब ने कहा उस नालायक को मत आने दो, वो इश्क की बात कर रहा है। हज़रत मौलाना खलील साहब कह रहे हैं उस नालायक को यहाँ मत आने दो। लोगों ने कहा हज़रत ये हज़रत का आशिक लगता है, मत आने दो उसे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये है जी, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़िरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, हज़रत क्यों मना कर रहे हैं? हज़रत ने कहा उसको पकड़ो, उसके हाथ में केमिकल है, वो केमिकल लेकर आया है और उसकी नीयत ये है कि एक देवबंदी आलिम दुनिया से चला गया और देवबंदी लोगों का सरखेल था और ज़िम्मेदार था, तो इनके चेहरे पर मैं केमिकल लगा दूं ताकि मरने के बाद चेहरा काला पड़ जाए और मैं लोगों को कहता फिरूं कि देवबंदियों का चेहरा मरने के बाद काला हो जाता है। अब वो हाथ में केमिकल लेकर के आ रहा था, किसी को पता नहीं, सब समझ रहे हैं कि ये तो आशिक है हज़रत का। इधर हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब को पता चल गया कि उसके हाथ में केमिकल है। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में सोए हैं, बैठे थे, एक साहब आए, हज़रत ने सीना खोल दिया, लीजिए जो छुरा छुपा करके लाए हो सीने में गोप दो। थर थर काँपने लगा। हज़रत माफ़ कीजिए, मुझे लोगों ने भड़काया था आपके ख़िलाफ़, इसलिए मैं छुरा लेकर के आया था, आइंदा कभी ये हरकत नहीं करूँगा, मेरी भूल हो गई। अब वो सब समझ रहे थे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या पता चलेगा। हज़रत ने सीना ही खोल दिया, कदमों में गिरा। हज़रत ने फरमाया जाओ, अल्लाह के घर तक माफ़ है। खुद्दामों को कहा हमारे अजीज़ है, इनको खाना खिला दो और आपको हमारे पास रहना है। वो चहीते बने और तकरीबन 40 या 45 हज करके दुनिया से रवाना हुए। ये है जहाँ सब तलवारें फ़ैल हो जाती है, वहाँ अखलाक की तलवार काम करती है। इंसानों को मारा एहसान के ज़रिए से मारा करते हैं इंसानों को, और अखलाक के ज़रिए से जीता करते हैं दिलों को। फरमाया आज ये है कि बस तमाचा मार दिया, ताना दे दिया, ये तो वो चीज़ है कि मुसीबत और आगे बढ़ेगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदिये का लेन देन किया करो, ये हदिया दिलों में बैठ जाने वाले कीने को साफ़ कर देता है। ये नबवी नुस्खा है। पता चला एक आदमी हमसे कीना रखता है, बेहतरीन किस्म का इत्र का बोतल दे दिया, कोई कपड़ा ला करके दिया, भाई बाज़ार गया था, कपड़ा पसंद आया, मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत बड़ी तदबीर करके बैठा था हमारे ख़िलाफ़, लेकिन इतने अखलाक से पेश आने के नतीजे में उसके दिल में मोहब्बत बढ़ जाती है और वहीं से मामला ठंडा हो जाता है। किसी ने कहा है सलासतुन कलीलुहा कसीरुन, 3 चीज़ें थोड़ी भी ज़्यादा है, अलमर्ज़ु
वन्नार वल अदावा, बीमारी को मामूली मत समझो, उसका इलाज कर लो। नंबर 2, चिंगारी है, जल्दी से उसको बुझा दो, घर को आग लगा देगी। अदावत है किसी के दिल में, अदावत मत रहने दो, किसी भी तरीके से अदावत दूर हो जाए उसकी कोशिश करो। ये 3 चीज़ें थोड़ी भी ज़्यादा है। हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हाफिज़ अहमद साहब, कासमी सिलसिले में देवबंद का एक निज़ाम चल रहा था। हाफिज़ अहमद साहब को लड़के ही ना हो, और लड़के हों तो मर जाए। सारे उलमाए देवबंद के असातिज़ा टेंशन में, क्या अगर हाफिज़ अहमद साहब को अल्लाह बच्चा नहीं देंगे तो कल ये देवबंद मदरसे का सिलसिला और उसमें निज़ाम में खलल पैदा होगा। फ़तेहपुर सिकरी में एक अल्लाह के वली थे, चुनाचे एक वफ़द गया, देवबंद के ज़िम्मेदारों ने भेजा, जाओ हज़रत के पास दुआ करा कर के आओ, अल्लाह औलाद दे, हाफिज़ अहमद साहब को अल्लाह औलाद दे। ये साहब गए तो कारी साहब, वो अल्लाह के वली ने कहा, मुलाकात की, कुछ नहीं पूछा, अभी आराम कर लो, सुबह मुलाकात करना। सुबह आए, सीधा कह दिया, सामने वालों ने तो बताया भी नहीं, जाओ वहाँ कह देना देवबंद के ज़िम्मेदारों से, हाफिज़ अहमद साहब को 1 साल होते होते अल्लाह लड़का देगा, हाफिज़ होगा, आलिम होगा, कारी होगा, बहुत बड़ा बासलाहियत होगा और मुस्तकबिल में हज को भी जाएगा। बस सामने वालों ने बताया भी नहीं और इन्होंने ऐसे ही कह दिया। 1 साल होते होते अल्लाह पाक ने कारी तैयब साहब को पैदा किया। हकीमुल इस्लाम हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कई साल तक देवबंद का निज़ाम चलाया। जब सब सिफ़तें उनकी ज़िंदगी में आ गई, हाफिज़ बने, आलिम बने, सब सिफ़तें अंदर में आई, हज के लिए पाबरिकाब थे, तैयारी में थे। जो साहब दुआ के लिए गए थे, उन्होंने कारी साहब का हाथ पकड़ करके कहा, कारी साहब तुम्हें पता है तुम किसकी दुआ का समरा हो? फरमाया, तुम्हारे लिए हम दुआ के लिए गए थे फ़लाने अल्लाह के वली के पास, मैं बराबर देख रहा था कि आप में सब सिफ़तें पैदा हुई, आखिर में आप हज के लिए जा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ फ़लाने अल्लाह के वली की दुआ का समरा है। ये है, दुआ कोई हैसियत रखती है, बद्दुआ भी कोई हैसियत रखती है। किसी के दिल को दुखाना ये ख़ुद बद्दुआ है, और किसी के दिल को खुश कर देना ये ख़ुद एक दुआ है, और उसी के नतीजे में अल्लाह पाक निज़ाम चलाता है। जी, भाई अपने अब्बा के पास रात को रोते हुए आए, कहा अब्बा जान हम गए थे दौड़ लगाने के लिए और हमने यूसुफ को हमारे सामान के पास छोड़ दिया और इनको भेड़िया खा गया, आप हम पर यकीन करने वाले नहीं हैं, अगरचे हम सच्चे क्यों ना हो। हसद था, हसद होता है, तभी तौर पर हसद हो वो बुरा नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई करे आदमी, वरना हसद ये तो अगर आदमी उसको दबा ले, उसके ऊपर अमल न करे, अल्लाह उसके ऊपर उसको अजर और सवाब अता फरमाएंगे। शरीयत दीन में कोई चीज़ बुरी नहीं है, गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के तकाज़ों पर अमल करना बुरा है, वरना गुस्सा तो वो है कि उसके नतीजे में जन्नत की हूर मिलेगी। रिवायत में आता है किसी को गुस्सा आया, अल्लाह के खातिर गुस्से को पी लिया, कल अल्लाह ताला हशर के मैदान में सबके बीच में बुलाएंगे, मेरे बंदे तुझे एक सांप पर गुस्सा आया था, तो गुस्से के तकाजे पर अमल कर भी सकता था, तो ताकतवर था, लेकिन मुझे राज़ी करने के खातिर तूने गुस्से को पी लिया। जन्नत की जिस हूर से तुझे चाहिए, तू निकाह करना चाहे निकाह कर ले। पता चला अगर गुस्सा न होता तो ये जन्नत की हूर से निकाह का सिस्टम कैसे होता। पता चला नफ्स से गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के तकाज़ों पर अमल करना बुरा है। जी, हसद का इलाज, जिसके बारे में हसद हो रहा है उसी के लिए दुआ करना शुरू कर दो, ए अल्लाह हमारे उस भाई को खूब अता फरमा दे, जिसके बारे में जलन पैदा हो रही है उसी के बारे में दुआ शुरू कर दी जाए, ताकि जहाँ से कीचड़ आ रहा है वहाँ से कीचड़ आने का दरवाज़ा बंद हो जाए। हदीस में आता है हसद के नतीजे में सारी नेकियां ख़त्म हो जाती है,
आदमी ने उम्रे पर उम्रा किए हैं, नफली हज पर नफली हज किए हैं, कुरान की तिलावत पर कुरान की तिलावत की है, हसद के नतीजे में सब ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये एक मर्ज़ है रूहानी अमराज में से। हमने छोड़ दिया भाई यूसुफ को हमारे सामान के पास और इनको भेड़िया खा गया। आप हम पर यकीन करने वाले नहीं, अगरचे हम सच्चे हो। वजाऊ आला कमीसिही बिदमिन कज़िब, भाई लोग यूसुफ के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा करके लाए थे। एक मेंढा ज़बा किया और हज़रत यूसुफ का जो कुर्ता निकाला था उसी कुर्ते को खून में लथपथ किया और आकर के कहा, देखो अब्बा, भाई को भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब वैसे तो नबी थे और नबी तो सब समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ कुर्ता भी देखा कि कुर्ता कहीं से फटा हुआ नहीं है, तो समझ गए कि दारुल उलूम देवबंद का फारिग था ये भेड़िया, किसी मदरसे का बाकायदा सनद याफ्ता है कि बहुत होशियारी से पहले यूसुफ का कुर्ता निकाला और उसके बाद हमला किया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए यह है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर जाते जाते कोई अलामत ऐसी छोड़ जाता है कि पकड़ा जाए। हज़रत मौलाना अबरार साहब दुलियावी ने एक किस्सा नकल किया है कि धुलिया में मस्जिद के अंदर में खूबसूरत घड़ी थी। एक मर्तबा देखा कि गांव की मस्जिद में से घड़ी चोरी हो गई। सुबह सब लोग आपस में बातें करने लगे कि ये घड़ी कहाँ गई, किसने चुराई, कौन चोर है ये। इतने में मस्जिद में एक कुर्सी मिली और कुर्सी के ऊपर नाम लिखा हुआ था। हकीकत ये है घड़ी ऊंची थी, उसको लेने के लिए कोई कुर्सी चाहिए, तो जो साहब महल्ले में से घड़ी लेने आए थे वो ज़रा अपने घर से कुर्सी लेकर आए थे। तो घड़ी लेकर तो चले गए लेकिन कुर्सी ले जाना भूल गए। नाम से पता चला कि ये साहब बाकायदा अपने घर से कुर्सी लाए हैं और ऊपर से घड़ी उतार करके ले गए हैं। ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के वहाँ एक बूढ़ी औरत घर की सफाई के लिए आती थी। हज़रत के घर में अलार्म घड़ी थी, तहज्जुद के लिए उठने में आसानी रहे। उस ज़माने में घड़ियाँ होती थी, अब तो दूसरे सिस्टम निकल गए। अब उस बूढ़ी औरत ने हज़रत की उस घड़ी को चुरा लिया। इत्तिफाक ऐसा कि उस बूढ़ी औरत को हज़रत के कमरे से निकलना और अलार्म बजने का वक्त हो गया। तो हज़रत गंगोही ने फरमाया, बड़ी भी चोरी करना बुरा नहीं है, चोरी करके पकड़ा जाना बुरा है। ज़रा आपको ले जाना था तो आप मुझे इशारा करते, मैं आपको हदिया दे देता। ये है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने भी ऐसा ही किया कि यूसुफ के कुर्ते में झूठ मूठ का खून लगा करके लाए। ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में झूठ मूठ का खून लगा करके लाए। हज़रत याकूब ने कहा, दूसरी कोई बात मत करो, हकीकत यह है तुम्हारी ज़ात ने बात बनाई है। बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुमने झूठ बात बनाई है, कोई बात नहीं, सब्र करूँगा मैं। फसब्रुन जमील, सब्र जमील उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई शक व शिकायत न हो। इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह, मैं अपने रंजो गम की शिकायत अल्लाह को करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न शद्दाद फरमाते हैं, मैं फ़जर की नमाज में मस्जिद नबवी में मौजूद था और पिछली सफ में था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत करते हैं। और हज़रत याकूब का ये किस्सा इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर वो रोते हैं कि रोते रोते हिचकियों की आवाज़ मैं पिछली सफ में सुनता हूँ। फरमाया ये हज़रत उमर के रोने की आवाज़ थी। मैंने इससे पहले कहा था हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुम के शेख हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फ़जर की नमाज में इमाम साहब ने ये आयत पढ़ ली, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। फरमाया ये आयत हज़रत शाह वसीउल्लाह ने सुनी, शाह वसीउल्लाह की चीख निकल गई। जब आदमी कुरान पढ़ता है, कुरान की आयतों पर गौर करता है, हकीकत ये है कुरान पढ़ने का वक्त फ़जर से पहले और ज़्यादा निराला वक्त है।
इसीलिए कहा गया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। उसमें अल्लाह ताला ने आगे कहा वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, नबी जी कुरान को तरतील से पढ़ो। पता चला सुबह सादिक से पहले, उससे पहले अगर कोई बेहतरीन वजीफ़ा है वो कुरान पाक को पढ़ना। बानी तबलीग हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सुबह सादिक से पहले कुरान को पढ़ते थे, गुनगुनाते थे। और कुरान को पढ़ने की तरतीब ही है थोड़ी सी धीमी आवाज़ में पढ़ा जाए ताकि वो आवाज़ दरो दीवार तक जाए, और दरो दीवार में जहाँ जहाँ कहीं भी शैतानी असरात हो वो सारे के सारे असरात ख़त्म हो जाए। और देखो क़िरात तो होठ हिलाए बगैर नहीं होती। नमाज पढ़ रहे हैं और एक आदमी सिर्फ मनोमन किरात पढ़ रहा है, होठ हरकत में नहीं आ रहे, किरात नहीं हो रही है। किरात फ़र्ज़ है, नमाज नहीं होगी। फरमाया इसी तरीके से आदमी कोई किरात कर रहा है सिर्री नमाज में और ऐसे ही खामोश है, मनोमन सिर्फ अपने दिमागी तख़य्युल में किरात पढ़ रहे हैं, किरात का फरीज़ा छूट गया जो एक बहुत बड़ा अहम फरीज़ा है। फरमाया होठ हरकत में आने चाहिए, कम अज़ कम अपने कान तक आवाज़ जाए, होठ कम अज़ कम उसके हरकत में आने चाहिए। ये क़िरात की तारीफ़ है, उसके बगैर क़िरात नहीं होगी। कुरान पाक अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है ताकि उसके नतीजे में गोया के दिल का जिला हो, दिल साफ़ हो। और टेंशन के मौके पर कुरान पढ़ने को कहा गया। हदीस पाक में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैस मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान। उसकी बहुत सारी तफसीर है, एक तफसीर ये है जो आदमी कुरान के ज़रिए से दुनिया की चीज़ों से मुस्तग़नी ना हो, वो हम में से नहीं है। कुरान मिलने के बाद दुनिया की चीज़ों को ललचाती हुई निगाह से देखता है, उसने हमारे कुरान की कदर नहीं की, वो हम में से नहीं है। एक मतलब ये है पहले ज़माने में, बल्कि आज के ज़माने में जब किसी को टेंशन होता है तो आदमी गाना सुनता है। उस अक़ल के अंधे को क्या पता गाना सुनने से तो शैतानी असरात और बढ़ेंगे, गाड़ी दलदल में और फंसेगी, और ज़्यादा बीमारी आएगी, और ज़्यादा टेंशन होगा। यहाँ टेंशन से निकलने के लिए आपने फरमाया हम में से नहीं है वो शख्स जो टेंशन को दूर करने के लिए कुरान न पढ़े। जब आदमी कुरान लेकर के बैठेगा तो उसके नतीजे में उसके दिल की तबीयत को सुकून मिल जाएगा और चैन मिलेगा। अल्लाह पाक ने कुरान इसीलिए दिया है ताकि उसके नतीजे में चैन और सुकून नसीब हो। फरमाया फसब्रुन जमील, सब्र बेहतर है। और सब्र जमील उसको कहते हैं जिस पर किसी किस्म की शक व शिकायत न हो। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुस्नी इल्लाह, मैं अपने रंजो गम की शिकायत अल्लाह से करता हूँ। सब्र तीन किस्म की है, सिर्फ मुसीबत पर सब्र यही सब्र नहीं है। एक तो है सब्र अलल मुसीबा, उसको तो सब समझते हैं। एक है सब्र अलत ताआ, नेकी पर सब्र, नेकी जो शुरू किया न छूटे। जैसे हम जमात में जाते हैं, खूब एहतिमाम होता है, घर आ गए वो एहतिमाम छूट गया तो उसका नुकसान क्या हो रहा है पता है? जमात में होते हैं, तस्बीहात चल रही है, तस्बीहात की बरकत से नूर मिलता है और तकबीर तारीमा के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिलती है। घर आए तस्बीहात छूट गई, कुरान की तिलावत छूट गई, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा आ गया तो फिर चंद दिनों तक तो 2-4 दिन तक तकबीर तारीमा से नमाज पढ़ी, फिर क्या हुआ, चलो आज थोड़े लेट हुए, फिर लेट हुए, फिर लेट हुए, फिर तो मस्जिद में भी नज़र नहीं आते। क्या हुआ, मस्जिद में 40 दिन 4 महीने तो खूब एहतिमाम था, वहाँ चार्जिंग करते रहते थे। यहाँ आने के बाद चार्जिंग छोड़ दिया, उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जुल्मत आ गई है और अंधेरा आ गया, वरना वो रोशनी ले करके आए। वही आमाल जो जमात में पकड़े थे अगर यहाँ पकड़े रखते तो तकबीर तहरीमा के साथ इनका एहतिमाम होता। हमारे अकाबिरीन जब कोई अमल पकड़ते थे छोड़ते नहीं थे। जी हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सब उस्मानी दारुल देवबंद के एक मोहतमिम गुज़रे हैं, उस्मानी ख़ानदान के थे। इंतकाल का वक्त करीब आया, किसी ने पूछा मौलाना जी क्या हाल है? तो हज़रत ने एक आह भरी और यूँ फरमाया सब अच्छा है, लेकिन मैं रोज़ाना 13,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह करता था। आज दुनिया से जाने का वक्त आया है, ज़रा मैं किसी कमज़ोरी की वजह से अल्लाह अल्लाह नहीं कर सका, वो तस्बीहात मेरी छूट गई है, मुझे ज़रा उसका गम है। बानी ये तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस दिन इंतकाल हुआ है उस दिन भी सवेरे उठ करके 13 तस्बीह ज़िक्र जहरी की
उन्होंने उनका एहतमाम किया। दुनिया से जाने का वक्त करीब आया। हज़रत बहुत लागिर हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। हज़रत को मरकज़ में लाया गया तो फरमाया मुझे इस तरह ले करके जाओ कि मेरा पाँव ज़रा ज़मीन से घिसट करके चले, इसलिए कि मेरा महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में जब बीमार हुए थे और आपको जब मस्जिद नबवी में लाया गया था, 2 सहाबी ने कंधे पर आपको उठाया था तो मेरे महबूब का पाँव ज़मीन से घिसट रहा था। ये है बानी तबलीग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का अंदर का दर्द और हुजूर की सुन्नतों से इश्क। दुनिया से जाते जाते कह रहे हैं मेरे भाइयों मेरा पाँव भी ज़मीन से घिसटने दो ताकि मैं दुनिया से जाते जाते हज़रत की उस सुन्नत पर अमल करके दुनिया से जाऊँ। ये है मामला। फरमा जो अमल पकड़ा वो अमल छूटे नहीं जी। ये नहीं कि 40 दिन के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए नहीं है। जो 40 दिन जमात में गए, इशराक पकड़ी तो कि मौत तक न छूटे, चाश्त पकड़ी तो कि मौत तक न छूटे जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को हमारे घर पर आकर कहा था, बेटी तू ग़ुलाम लेने आई थी, मैं तेरा बाप तेरे ग़ुलाम से बेहतर हदिया दूँ। बेटा ग़ुलाम को लाओगे, खिलाने का टेंशन रहेगा, कपड़े लाने का टेंशन रहेगा। तुम ग़ुलाम इसलिए घर में लाना चाहते हो ताकि तुम्हारे कामकाज में आसानी रहे। देखो बेटा कामकाज से मत घबराओ, काम खूब कर लिया करो, लेकिन मैं तुमको वजीफ़ा दूँ, रूहानी टॉनिक दूँ। जब तुम मामूल पढ़ोगे तो सारा थकन दूर हो जाएगा और बिल्कुल काम करने के बाद भी थकन का एहसास नहीं होगा। ये है रूहानी ताकत। किसी की रूहानियत मुतवज्जे होती है और कोई माई का लाल किसी की रूहानियत के तवज्जो के बगैर काम नहीं कर सकता। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना नसीर अहमद खां साहब ने एक मरतबा बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए देवबंद में कहा था, फरमाया पठान था, फरमाया खान थे और 2-2 घंटे सबक पढ़ाते थे और माशाअल्लाह जलाल से सबक पढ़ाते थे। फरमाते थे कि अभी रात को मैंने ख्वाब में देखा शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ख्वाब में आए, हज़रत की 4 पाए दौरे की क्लास में हैं और हज़रत मेरी तरफ देख रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मौलाना नसीर अहमद खां साहब ने कहा, मैं ताबीर देता हूँ कि हज़रत मदनी की रूहानियत मेरी तरफ मुतवज्जे है। और यहाँ तफसीर के दौरान आप लोगों को भी मैं कह दूँ, रूहानियत के मुतवज्जे करने के लिए बेहतरीन अमल ये है इसाले सवाब करें। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करें, हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है, हम हुजूर को कैसे फरामोश करें। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाया जब बकरीद ईद का वक्त होता था कई जानवर ज़बा करते थे तो उसमें बाद जानवर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करते थे। ये मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जी। किसी जानवर को अम्मा आयशा के नाम से करते हैं, ये मेरी माँ के नाम का है। मेरी माँ हज़रत आयशा ने हुजूर को बहुत सपोर्ट दिया है। फरमाया हज़रत शेख के वहाँ कितने जानवर ज़बा होते थे। थाना भवन में अलग हिस्सा होता था, रायपुर में अलग हिस्सा होता था, हज़रत मदनी के वहाँ अलग हिस्सा होता था। फरमाया हमारे यहाँ एक मरतबा एक साहब आए, फरमाया तो 313 बदरीन जो है बदर वाले असाब, उनके नाम की उन्होंने कुर्बानी के हिस्से रखवाए ताकि उनकी रूहानियत मुतवज्जे हो। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं जब मैंने हुजूर के नाम का हज किया है क्या पूछो उसके बाद से मेरे दिल की दुनिया कैसी बदली है। अल्लाह अकबर। ये मामूली चीज़ नहीं है, जैसे ये पंखा है हवा देता है सब उसको मानते हैं। रूहानियत के तवज्जो का मुतवज्जे होना और उसके नतीजे में दिली कैफियत का बढ़ जाना, ये भी एक अहम किरदार करता है, किरदार अदा करता है। कम अज़ कम रोज़ाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसाले सवाब करें, सहाबाओं के लिए इसाले सवाब करें। ज़्यादा न कर सके तो कम अज़ कम एक अमल तो लेकर के जाओ एहतमाम से। और माशाअल्लाह अच्छी अच्छी कारगुजारी आई जिन लोगों ने उसका एहतमाम किया। सोने के मौके पर 3 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। छोटा दुरूद इसलिए कहता हूँ कि एक तो आसानी करो, आसानी करो, है ना, उम्मत के लिए आसानी करो। अगर कोई कहे ये ज़्यादा है, अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू मूसा अशरी को, मुआज़ इब्न जबल को यमन रवाना करते हुए कहा था, अबू मूसा और मुआज़ ज़रा लोगों के लिए आसानी करना, दुश्वारी मत करना, उम्मत के लिए आसानी करना। एक मरतबा हज़रत
हज़रत मुआज़ ने फरमाया लंबी नमाज पढ़ाई इशा की, और सहाबा तो खेती बाड़ी का काम करते थे, जिसके नतीजे में बाज़ों ने देखा ये कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, अलग नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने कहा तुम फिर गए हो, कहा फिरा नहीं हूँ, थका हारा हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। उन सहाबी ने जाकर के हुजूर को शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मुआज़ का इतना काम नहीं है, हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, थक जाते हैं, ये आकर के लंबी लंबी सूरतें पढ़ते हैं। आप गुस्से हो गए हज़रत मुआज़ पर, और आपने फरमाया मुआज़, लोगों को आप फितने में डालना चाहते हो, अंत फत्तानुन या मुआज़, आप सख्त गुस्से हो गए। छोटी सूरतें पढ़ लिया करो, छोटी सूरतें पढ़ लिया करो। जलालाबाद में हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी रमज़ान के महीने में फजर में कहा करते थे इमाम साहब को, ज़रा मुख्तसर सूरतें पढ़ा करो। बाज़े मरतबा लोग रात को नमाज इबादत किया करते हैं, और बाज़ लोग पकाने वाले बेचारे जागते हैं, बाज़ लोग बेचारे खिदमत करने वाले जागते हैं, और वो नियत करते हैं कब फजर की नमाज हो जाए, ज़रा आराम कर ले। लिहाजा हमें तो ये कहा गया कमज़ोर से कमज़ोर नमाज पढ़ने के लिए आया है, उसकी भी रियायत की जाए। मन अम्मम मिनकुम फलयुखफ़िफ़ फ़इन्न मिनकुमुल मुसाफ़िर वस्सक़ीम वज़्ज़ईफ़। आपने फरमाया जो इमामत करे सबसे कमज़ोर को देख करके इमामत कराए। फरमाया सब तगड़े हैं, कोने में एक आदमी है बहुत कमज़ोर है, उसकी रियायत करते हुए आपने नमाज़ पढ़ाने की तलक़ीन की है। आया समझ में? तो ये खुसूसन रमज़ान में फ़जर की नमाज में, चूँकि रमज़ान में ये मसला होता है, मौके मौके के ताल्लुक़ से शरीयत आसानी देती है। सफ़र में जाओ तो 2 रकात पढ़ो और हल्की किरात करो, वहाँ लंबी किरात नहीं करना। जी हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब कहा करते थे, अगर सफ़र की नमाज़ कराना जानते हो तो इमामत कराओ, वरना हट जाओ, मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा। फरमाया यहाँ अगर तुम किरात से नमाज़ पढ़ोगे, गाड़ी का मसला है, आगे सफ़र करना है, लंबा सफ़र है। अल्लाह पाक ने इतनी रियायत की हमारी कि गोया के सफ़र में 2-2 रकातें पढ़नी होती है, और वहाँ वित्र तो पढ़ना होता है। वित्र की 3 रकातों में किरात है, सूरह फातिहा के साथ सूरत को मिलाया गया। जी इसलिए अल्लाह ने पूरे कुरान में 3 सूरतें बहुत मुख्तसर उतारी है, वल अस्र, इन्ना आतैना और कुल हु अल्लाह। इसलिए कि 3 रकातें तो होती है कम से कम वितर में, जिसमें तीनों के तीनों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई गई है। हमारा अल्लाह नफ्सियात को पैदा करने वाला है, खूब जानता है, हमारी रियायत में उसने ये किया है। बस बात मैं ख़त्म करता हूँ। जी बस सब्र बेहतर है, अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है उन बातों पर जिसको तुम बयान करते हो। तो मैं कह रहा था एक सब्र होता है मुसीबत पर सब्र। जी अल्लाह के सामने हम अपनी शिकवा शिकायत करें, किसी के सामने नहीं। एक तो ये है तकदीर पर तो राज़ी रहें। जैसे एक अल्लाह के वली का एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, खून निकल रहा है, लोग जमा हो गए, तो हज़रत ने सबको कहा भाई गवाह रहना, मैं मेरे अल्लाह से जैसे पहले खुश था आज भी खुश हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह ने जवान बेटे को ले लिया, अलाब शलाब बोलने के बजाय, तभी तो गम हो, आँखों में से आंसू तो बहें, लेकिन दिल में कहे मेरे अल्लाह तू राज़ी है तो मैं राज़ी हूँ। लेकिन चूँकि मेरा बच्चा था, लगते जिगर था, मुझे उससे उम्मीद थी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये रोने पर कोई पकड़ नहीं है, लेकिन ज़बान के अल्फाज गलत न निकले। जी फरमाया आदमी बहुत सोच समझ कर अल्फाज बोले। तो एक है सब्र अला ताआ, नेकी पर जमना। जी ये भी एक मुस्तकिल तफसीली मज़मून है, मुसीबत पर सब्र। और एक होता है मासियत से सब्र, गुनाह का तकाजा हो आदमी अपने को बांध ले, गुनाह नहीं करना। गुनाह करेंगे घरों में प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, गुनाह करेंगे मशरिक मगरिब की दुनिया हिल जाएगी, गुनाह करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा। गलती हम बाज़ार में करेंगे, घर में रिएक्शन आएगा, घर में गलती करेंगे बीवी पर रिएक्शन आएगा। ये अल्लाह ने ऐसे ताने बाने मिला रखे हैं, जैसे यहाँ अपने मोबाइल में कुछ यहाँ उंगलियों को हरकत देते हैं और कहाँ से कहाँ मैसेज पहुँच जाता है। फरमाया ये जन्नत और जहन्नम के निज़ाम को समझने के लिए मोबाइल का निज़ाम बहुत मुआविन है। अल्लाह ताला क़यामत से पहले पहले दुनिया का ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जन्नत को समझना बहुत आसान हो जाए और जहन्नम को समझना बहुत आसान हो जाए। लोगों को मेराज समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आ गई। आनन फानन
ऐसे हालात निकल गए, मशरिक़ से मगरिब वो चीज़ चली जाती है, तो अल्लाह अगर बुराक भेज कर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आसमानों पर आनन फानन बुलाता है, उसमें कौन से ताज्जुब की चीज़ है। अल्लाह ताला हमें कुरान की एक एक बातों पर खूब यकीन अता फ़रमाए, ईमान कामिल अता फ़रमाए और उसके तकाज़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।